वहीं मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई। टीएमसी और हुमायूं कबीर समर्थकों में झड़प हुई है। हुमायूं कबीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। हुमायूं को बूथ में जाने से रोका गया है। सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की की गई है। कुछ तस्वीरें इस समय आपके सामने। तमिलनाडु की 234 सीटें जहां पर एक ही फेज में मतदान है, वहीं वेस्ट बंगाल की 152 सीट जहां पहले फेज की वोटिंग इस समय चल रही है। इसी बीच हिंसा की कुछ छिटपुट तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से इस समय मिल रही है। ये फिलहाल टीएमसी और हुमायूं कबीर समर्थकों में जो झड़प हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें इस समय वेस्ट बंगाल से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर झड़प भी हुई है और कुछ छिटपुट तस्वीरें इस समय मिल रही है। पश्चिम बंगाल से फिलहाल 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल की 152 सीट जिसमें पहले फेज में वोटिंग इस समय हो रही है, लेकिन हिंसा की कुछ तस्वीरें मुर्शिदाबाद से भी मिल रही है। तस्वीर आपके सामने जहां पर हिंसक झड़प हुई है, पुलिस फोर्स की तैनाती है, चौपे चौपे पर निगरानी रखी जा रही है। जो समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर सुरक्षा बल दूर करते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल मुर्शिदाबाद की तस्वीर है जहां हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। कुछ हॉट सीट्स भी आज के दिन जिसमें वोटिंग हो रही है, जैसे कि मुर्शिदाबाद जिसमें आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। अब इनके अलग अलग इश्यूज हैं, जैसे मैं दक्षिण कांति सीट में था, वुमेन रिजर्वेशन, SIR, सिक्योरिटी, ये सारे मसले उनके लिए थे दिमाग में कि जिनको लेकर के वो वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं जो मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है उससे अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। आपके पास आसनसोल भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल है, उनके सामने तापस बैनर्जी, लेकिन नीरज पांडे मेरे सहयोगी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नीरज, कुछ और तस्वीरें भी आई है पूरे वेस्ट बंगाल से। इस समय बीजेपी वर्सेस टीएमसी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज जो जनाधार है वो मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन वहां पर क्या माहौल इस समय है और जाहिर है वोटिंग बड़े स्तर पर इस समय हो रही है। जरा तस्वीरें भी आप दिखाएं। देखिए सीखा, आमतौर पर आसनसोल बहुत शांत जिला माना जाता है और यहाँ पर झगड़े जैसी स्थिति पैदा नहीं होती जैसे बंगाल के दूसरे इलाकों में होता है, वैसा यहाँ नहीं, क्योंकि कारोबारी वाला इलाका है और यहाँ पर बहुत मिक्स आबादी है और सब एक साथ रहते हैं। अगर आप देखें यहाँ भी देखिए पोलिंग बूथ में बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग पहुँचे हैं, कोई जो है मुस्लिम समाज से है, कोई हिंदू से, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को रोक टोक या झगड़े जैसी या कुछ ऐसा वायलेंस जैसा स्थिति नहीं। आप देखिए थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है तो वोटिंग जो है धीमी पड़ी है, लेकिन कुछ लोगों से बात भी करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं। मैडम, आप लोगों ने वोट कर दिया कि नहीं? जी, अभी वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी नहीं किए, करेंगे। करने जा रहे हैं। जी। क्या मुद्दे मानती हैं? SIR मुद्दा है इस चुनाव का? बोलिए बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए जी। मैडम, क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? अच्छा मान रहे, जो भी होगा हम लोग के हक में अच्छा होगा और अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा होना भी चाहिए। हम लोग के हक में थोड़ा भलाई हो और क्या चाहेंगे। अच्छा। हम लोग के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कम हो जाए। कैसा जुल्म हो रहा है? कैसा नहीं हो रहा, हर चीज़ में हम लोग के साथ में हर चीज़ ये अलग किया जाता है कि तुम लोग हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, वो नहीं हो हम लोग के साथ। जैसे सब है ये हम लोग हिंदू। कौन जुल्म कर रहा है? अरे कौन करेगा, पब्लिक करता है और क्या करेगा, कौन करेगा बोलिए। नहीं, डिटेल तो नहीं बताया सकता, लेकिन आपके सामने तो हो रहा ना, आप तो देख रहे हैं कि एक के साथ जुल्म होता है, ये नहीं होता ना इंसाफ। जब आप बोले जबकि सबके साथ सबके विकास, तो एक जैसा होना चाहिए इंसाफ, है ना। अब आप उसके साथ कुछ और कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ और कर रहे हैं, ये तो सही नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि मेरे साथ कैसा जुल्म हो रहा है? नहीं, कैसा, ये तो आपको खुद पता है सर। ये तो सवाल आप मुझसे नहीं करते, ये आप खुद भी बोल सकते हैं। आप यहाँ खड़ा होकर अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैं हम सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, तो आपको इस बात के बारे में समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वोट दे रहा तो सब एक आदमी एक जैसा होना चाहिए। आप वोट होए कि नहीं? नहीं, अभी तो देखिए ये तो लाइन पे लगा हुआ है,
वोट आपका है? हाँ बिल्कुल है। हाँ 2000 क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम हो रही है, एक मिनट, ये तो आज समझिए पहली बार हम लोग लाइफ में देख रहा हूँ। कम से कम क्या सिस्टम हुआ? पहले तो आया आराम से, ये वोटर कार्ड दिखाया, मिल गया, आराम से वोट जाके दे दिया। अभी देखिएगा यहाँ आधा घंटे तो ऊपर लाइन पे खड़े हुए लोग। अभी आप बताइए कितना देरी होगा? मतलब वो चेक कर रहे होंगे, चेक ठीक है, ये फैमिली का मैटर है ना। अब इनको घर में खाना पकाना, बच्चे को देखना है, कोई है नहीं है, सबको छोड़ कर आना पड़ा। अभी कितना देरी होगा आप देख लीजिए, वहाँ देखिए 15-20 मिनट से लोग खड़े हैं। तो इसको क्या, इसको सर्विस फास्ट चाहिए ना? फास्ट सर्विस बिल्कुल चाहिए, धीमी सर्विस, बिल्कुल। जांच ओच में धीमी सर्विस। बिल्कुल हाँ, जब आप एक मतलब जांच कर लिए, ओके कर लिए, फिर वहाँ जांच के क्या सिस्टम। चलिए ठीक है, प्रवीर चक्रवर्ती पूर्वी बदनापुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवीर, वहां से क्या कुछ तस्वीरें मिल रही हैं? वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की हलचल ग्राउंड पर? में आज इलेक्शन हो रहा है। मैं हूँ नंदीग्राम में। नंदीग्राम आपको मालूम है जो नंदीग्राम जो 152 सीट्स है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है नंदीग्राम, क्योंकि बंगाल का जो हर आदमी इस नंदीग्राम का जो रिजल्ट है होगा उसका ऊपर उसका फोकस है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेस्ट कर रहा है वो एलओपी है शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल अभी तक 10 बज गया, 4 घंटा हो गया, तो अभी तक यहाँ पर फिलहाल कोई बड़ा नो मेजर एलिगेशन, नो मेजर डिमांड